रब अजमत वाला। सुबहाना पाक है, किससे पाक है? हर ऐब और हर बुराई से पाक है। कौन? अल्लाह ताला, मेरा रब। सुबहान अल्लाह है, अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। रब्बी, रब्बी मेरा रब, पढ़ा था ना हमने, रब्बी ही, वही वाला ये है, रब के साथ ही लगा दिया तो रब्बी। रब्बी मेरा रब, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। अल अजीम अजमत वाला, अल अजीम बड़ाई ताकत। ये लफ्ज कुरान पाक में तकरीबन 107 मरतबा आया है। ये देखिए, अजीम अजमत वाला, अजीम बड़ाई या ताकत, और अरबी में अज़्म कहते हैं हड्डी को, यानी मजबूती के लिए वो मिसाल दिया, अज़्म हड्डी। इसके असबाब देख लेते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। इस जिक्र में 4 बातें तसव्वुर और एहसास के साथ। मेरा रब हर ऐब से पाक है, वो जालिम नहीं, वो नाइंसाफी करने वाला नहीं, बेमकसद चीज़ों को पैदा करने वाला नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं, उसका हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। मेरी ज़िंदगी में जो भी आजमाइश आती है, मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। वो रब है, यानी रब का मतलब पालने वाला, वो रब है, हर चीज का ख्याल रखता है, जिस्म के करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, पल पल परवरिश करता है, हमारे खाने का निज़ाम, खून का निज़ाम वगैरह चला रहा है, रिस्क देने वाला है। तो गोया हर चीज का पालने वाला मेरा रब है। वो मेरा रब है, जरा अपनायत के साथ अपने आप मतलब महसूस कीजिए। रब्बी मेरा रब, जैसे किताबी, किताबी का एक मानी है किताब से लगाओ। लाहौरी, जैसे मिसाल देते हैं वो फलाना लाहौरी है, लाहौरी यानी लाहौर से मोहब्बत करने वाला। इसी तरह रब्बी का एक मानी है अपने रब से लगाओ, यानी जो चीज अपनी होती है ना, तो उसके साथ एक और ही तरह का लगाव होता है। वो अजीम है, ऐसी बड़ाई वाला जिसको कोई झुका ना सके, जिस पर कोई दबाव ना डाल सके। तो गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सुबहान रब्बी यल अजीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। सुबहाना रब्बी यल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। आप लोग भी दोहराइए। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, रब्बी अल अज़ीम अजमत वाला, पाक है मेरा रब अजमत वाला। चलिए चलिए, वह सुबहान अल्लाह का तर्जुमा कीजिए। और अल्लाह बुलंदो बाला है, और अल्लाह की जात पाक है। अल्लाह बुलंदो बाला है, अल्लाह की जात पाक है। क्या आएगा? ABCD। और अल्लाह की जात पाक है। देख लेते हैं। और अल्लाह की जात पाक है, गुड। कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं? बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ABCD कौन कौन सा हुक्म में सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म में कोई ऐब नहीं? कौन बताएगा? अल्लाहु अकबर में। और कोशिश करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तो पढ़ा हमने पीछे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, गौर से देखा, गौर से सुना कीजिए। सुभान अल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह। तो ये रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी,
جس نے حمیدہو تعریف کی اس کی. سامی اللہ ولمن حمیدہو سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سامی اللہ سامیا سن لی اللہ اللہ نے اس کے دو ٹکڑے ہوں گے. سامی اللہ سن لی اللہ نے. لیمن یہ تو آپ لوگوں کو آ گیا ہوگا, ہم نے بہت پڑھا ہے پیچھے. لیمن اس کی جس نے, لی کی یا لیے, من جس نے, اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے لی اور من. حمیداؤ حمیداؤ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے میم کون دو, دو. حمیدہ اور ایک کون ہو. کون سے؟ حمیدہ اور حمدہ ہو. اور ہو. حمیدہ اور ہو. حمیدہ ہو تعریف کی اس کی, حمیدہ تعریف کی, ہو اس کی. یہ دیکھیں ٹیبل پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہی والا ہو جو ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. مطالعے کے بعد ہم دعا کریں, اپنا احتساب کریں اور آگے کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں. تو چلیے اس کے اسباق لیتے ہیں. سامی اللہ فلمان حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. حمد اللہ سب کی سنتا ہے مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے, اس کی پورے شوق کے ساتھ حمد کرنی چاہیے. ربنا ولک الحمد, اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے, اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تعریف کے قابل, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تعریف کے لائق. ہم تعریف کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر ہم تعریف کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. سمی اللہ فلمان حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو آپ بھی پریکٹس کیجئے. سمی اللہ سمی اللہ سن لی اللہ نے. لیمن جس کی, لمن حمیدہ تعریف اس کی. حمدہ کی اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا سمی اللہ لمن حمیدہ, سمی اللہ یعنی سن لی اللہ نے, کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی. یعنی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میں نے سن لی, بندے سے کہہ رہا ہے. دیکھیں نا آپ آج کے بعد اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کے آپ نماز پڑھیے گا نا, دیکھنا پھر کتنا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو نا ترجمے کے ساتھ. تو چلیے یہ دوبارہ ہو. سمی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے, اللہ سنے گا, اللہ نے سن لیا, بے شک اللہ نے سن لیا. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ نے سن لیا. اللہ نے سن لیا. گڈ, اللہ نے سن لیا. چلیے ابھی یہ رکوع پہ اٹھنے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد, ربنا اے ہمارے رب, نہ وہی وہ ہمارے والا. اچھی طرح بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. ربنا اے ہمارے رب, ولکا تیرے ہی لیے, الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا ولک الحمد اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا اے ہمارے رب, ہماری پرورش کرنے والا, ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. ولکا تیرے ہی لیے, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ میم تین. کتنے وضاحت کے ساتھ ہیں. وا لا کا, اور ہم نے پیچھے یہ ٹیبل میں پڑھا تھا یہ کہ لا کا. وا اور لا لیے, کا تیرے, والا کا اور یہ تیرے, تو اکیلا اس کا مستحق ہے. الحمد ہر قسم کی تعریف, یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہے تو یہ تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے آتا ہوگا. الحمد کا ترجمہ الحمد تمام تعریفیں اور شکر, یعنی ال لگ جائے تو تمام تعریفیں شکر تمام کے لیے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں.
रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ। रब्बाना कहते हुए दिल से खुद बखुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले, यानी हम जब नमाज पढ़ रहे हों तो जब हम रब्बाना कहें तो हमारे दिल से खुद बखुद तारीफ के अल्फाज निकले, पूरे दिल और जज्बा से अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र करें हम लोग कि वो हमारा कितना ख्याल रखे हुए है। कभी आपने गौर किया, हम सो रहे होते हैं और हमारे जिस्म का पूरा निजाम चल रहा होता है, तो उसका कौन ख्याल रखता है? हमारा रब ही है ना। तो गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, वलका तेरे ही लिए, अलहम्दु हर किस्म की तारीफ है। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। तो चलिए आप लोग भी दोहराइए। रब्बना ए हमारे रब, वाला का तेरे ही लिए हम हर किस्म की तारीफ। रुकू का एक और जिक्र। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिअता मिन शैइन बादु। तो मिल अस्समावाति आसमानों के भरने के बराबर, मिला कहते हैं भरकर, कोई चीज फुल भरकर। तो आगे उसकी मिसालें हैं, मिला बतन, बतन बतन कहते हैं पेट को, पेट भरकर। मिला जेबिन, जेब भरकर। मिला समाई आसमान भरकर। मिला कूबिन कप भरकर, कूब कहते हैं कप को। समा आसमान, समावात इसकी जमा है और ये अल्फाज कुरान पाक में 310 मरतबा आया है। मिल अस्समावाती आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अल अर्दी और जमीन के भरने के बराबर। अल अर्द जमीन, बैनाहुमा इसके कितने टुकड़े होंगे? बैनाहुमा उनके दरमियान है। बैना तो बैना और हुमा, हुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है, बैना दरमियान, हुमा उन दोनों के लिए। शीता तू चाहे, शाह उसकी जमा यशाउ, शीता तू चाहे। जैसे हम कहते हैं शई, उसकी जमा अशिया, शयम अशिया। तो मिन शैइन किसी चीज में, मिन में शैइन चीज। बादो इसके बाद। तो जदीद तहकीक के मुताबिक कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारने का राज क्या है? शुक्रगुजारी है। तो एक प्रोफेसर मशवरा देते हैं कि जो कामयाबी सिखाता है, रात को सोते हुए अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो दो, जैसे कि एक एक जरा इस शुक्र में तैर रहा हो। तो आप सल्लम की दुआ, सारा आसमान, सारी जमीन और जो इनके दरमियान सबको शुक्र से भर दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए। आप सल्लम की जिंदगी के बारे में भी, आराम की जिंदगी में तो शुक्र करना आसान है, यानी जब इंसान के पास तमाम नेमतें होती हैं तो वो शुक्र करना, मतलब कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जब ना हो और वो उसमें शुक्र कर रहा हो या बहुत कम हो, फिर भी वो अल्लाह ताला का शुक्र कर, हर हालत में अल्लाह का शुक्र कर। तो देखिए आप सल्लम की जिंदगी का जायजा लीजिए। वो सारी जिंदगी आजमाए गए, बेहद सताए गए, यके बाद दिगरे बेगुनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 वक्त का खाना भी कभी घर में मुयस्सर ना आया। इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं, कैसे शुक्र कर रहे हैं? नबी अल्लाह के शुक्र और तारीफ तमाम कायनात को भर देना चाहते हैं, यानी आप सल्लम शुक्र और तारीफ से तमाम कायनात को भर देना चाहते हैं। तो दुआ का आखिरी जुमला, मिल आ माशी तमिन शैन बादू,
जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे वो भी भर दे, यानी अल्लाह जो तू चाहता है, जो तुझे पसंद है, तेरी तारीफ से वो भी मैं कह रहा हूँ कि वो भी भर दे। ये शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है। गोया आप कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अगर जमीन और आसमान से बढ़कर मुझे कोई चीज मालूम होती जो आपको पसंद हो तो मैं इसके भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करता। वल्लाह अलम। आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की इस फिक्र में तालीम दी है, इसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के गुरों तक नहीं पहुंच सकती। तो हमें भी अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि सिर्फ जुबान से कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। नहीं, हमें शुक्र को अपने अमली तौर पे जो है ना हमें शुक्र करना चाहिए, अपने अमल में लाना चाहिए। तो चलिए इसका जवाब देखें। बैनहुम, बैनहुम का क्या होगा? हमारे दरमियान, इसके दरमियान, तुम्हारे दरमियान, इन सब के दरमियान। कौन बताएगा? इसके दरमियान। बैनहुम, हम कहा था ना, उन सब के दरमियान। आप लोग ना इशारे किया करें पहले, जैसे ही आता है ना हुम हु हा, तो एकदम से आप जैसे इशारा करेंगे ना फौरन से आपको याद आ जाएगा और फिर कभी भी गलत नहीं होगा तर्जुमा। बैनहुम, उन सब के दरमियान। फिस समावाती, इसका मानी बताइए। आसमानों में, आसमान के लिए, आसमान में, जमीन पर। ए बी सी डी। आसमानों में। आसमानों में। आसमानों में। शैइन का तर्जुमा बताइए। चीजें, बात, चीज या भरकर। शैइन, चीज, चीज। गुड। तो आइए अब सजदे की तस्बीह देखते हैं। सुबहान रब्बी यल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अलाला सबसे बुलंद। सुबहान रब्बी यल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। तो सुबहान रब्बी ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अलाला सबसे बुलंद, ये लफ्ज कुरान पाक में 7 मर्तबा आया है। जैसे बड़े के लिए हम कहते हैं कबीर, कबीर बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, अल अकबर सबसे बड़ा। इसी तरह सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा और अल असगर सबसे छोटा। इसी तरह ऊंचा अली और अला जो है ना सबसे ऊंचा, अल आला सबसे ऊंचा, मतलब आखिरी वो। तो वो यहाँ पे वो वाला तर्जुमा, अल आला सबसे बुलंद। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। सुबहाना रब्बी अल आला, अल्लाह है, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। तो सजदे की हालत में मुकम्मल सपुर्दगी के, इसमें भी 4 बातें हैं, इनको तसव्वुर और एहसासात के साथ पढ़िए। यानी इसकी पाकी, इसकी रबूबियत, अपनाइयत से कि वो मेरा रब है, उसकी बुलंदी को मतलब ज़हन में रखते हुए तब आप इसको पढ़िए। सुबहान रब्बी यल आला, अला यल आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। मैं नीचा सर, हम जमीन पर सर रखते हुए जब हम कहते हैं अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर है, सबसे बुलंद है, तो ये बंदे की सच्ची पोजीशन होती है। बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे की हालत में ही होता है। तो दुनिया में कामयाबी और खुशगवार जिंदगी गुजारनी है तो मस्बत रवैया रखिए और जो है शुक्र कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी नमाज का क़याम जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और ख़त्म वलकल हम्द पर होता है। तो आइए इसके भी देखते हैं। हम रोज़ाना तकरीबन 200 से ज़्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज में सबसे ज़्यादा जिक्र यही है, यानी सुबहाना रब्बी। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है, सुबहाना रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है, यानी बार बार हम इसको पढ़ते हैं और हमारी तरबियत होती है। तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं, जमीन पर अपना सर रखकर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपनाइयत से, रब्बी मेरा रब,
گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیحات کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے جو ماہرین ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ تو یاد رکھے کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں عیب نہیں۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کوئی کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ۔ ہر حال میں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے۔ تو چلیے اب اس کو بھی ہم دوہرا لیتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ تو آپ بھی دہرائیے کم سے کم 3 مرتبہ۔ اپنی زندگی میں لائیے، یعنی دعا کیجیے اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، نہ احتساب کریں میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ، قد و خال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حالات وغیرہ کی۔ تو آگے کے لیے پلان بنائیں، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ۔ تو اس پیغام کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، نماز میں، یعنی بیٹھنے کے وقت کون سا ہوگا؟ اے بی سی ڈی؟ سجدے میں۔ سجدے میں۔ دل سے حمد کرنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ 1 سے زائد جواب جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر جو ہیں ان پر غور کریں۔ کون سا ہوگا؟ میم بی اور ڈی۔ یا بی سی ڈی؟ چلے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات ہیں، تو اس کا 1 سے زائد جواب دینا تھا۔ سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں ہیں؟ 2، 4، 3 یا 5؟ 3۔ سبحان ربی الاعلی، دوبارہ دیکھیں، سبحان ربی الاعلی کتنی ہے؟ پاک ہے سبحان ربی الاعلی 4۔ 4۔ میم 4 کیسے؟ سبحان ربی الاعلی۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگا رہوں۔ اے بی سی ڈی کون سا ہوگا اس میں؟ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں۔ تو چلیے اس حصے کا ٹائم بھی ختم ہوا، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حصہ گرامر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید۔ تو آج ہم گرامر میں سیکھیں گے لفظ کی قسمیں، حروف جر، الا، ما اور اندا۔ گرامر TPI کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صفت مسلم، مومن، اس کے شروع میں ال لگاتے ہیں، آخر میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر۔ جمع بنانے کے لیے واو نون، یا نون اور الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتح اور یعملون۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے
جیسے بی، لی، من، فی اور ان. اسی طرح حروف اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز، جیسے لی، لیے، من، سے، ان، سے یا بارے میں. یہ دیکھیں یہ 3 حروف خاص ضمائر کے ساتھ ملیں گے، بی، فی، علا. تو ان کو آگے جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، بی، فی اور علا کو. چلیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں بی کے ساتھ بھی، اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. فی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا مجھ پر. علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. تو یہ ٹیسٹ کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی ہم نے غلطی کی ہوئی ہے، آپ اسی پہ وہ نہ ہو جانا. بھی، بہم، بیکا، بی، بیکم، بینا. بھی، بہم، بیکا، بی، بیکم، بینا. اسی طرح فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. تو چلیے اب آپ کی باری ہے، کروائیے. کون کروانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. امرین پلیز. بہی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. فیہی اس میں، اوکے کمپلیٹ دا ٹیبل. امرین آپ پہلے ٹیبل پورا کر لیجیے، پھر آپ کے بعد مجھے. فی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ، فی کو آپ سب میں، فینا ہم سب. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. جی نظرت پی. نظرت آپ انمیوٹ کیجئے. آپ کے بعد زاہدہ جو ہے سسٹر زاہدہ دہرائیے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. فی اس میں، فی ہم اس سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ سے، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر. ہم پر. علینا ہم پر ہوتا ہے. ہاں جی زاہدہ سسٹر زاہدہ پلیز آپ بھی دہرا دیں. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے. فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فیا ہم سب میں. علیہ اس پر، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ سب پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر. علینا ہم سب پر. یہ شروع میں آپ جی کو بتا دیا تھا، لیکن آپ لوگ وہی پڑھ رہے ہو جو لکھا ہوا ہے. دھیان سے پڑھیے، میرے خیال میں اب تک آپ کو آ جانا چاہیے اتنا تو. چلیے اور کوئی کروا دے ایک بار. بھی اس سے، بیہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. فی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم
आप सब पर, अलैना हम पर। गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा है। कोई और करवाना चाहेगा या आगे चले हम? प्लीज गो अहेड। ये देखिए, बी, फी और अला, तो इनको इन ज़माइर के साथ जोड़ना है, यानी हु, हुम, का, ये, तुम और ना के साथ। तो बिस्मिल्लाह को हम किस मिसाल से याद करते हैं? बी को किस मिसाल से याद? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से। और फी को से फी सबीलिल्लाह, फी सबिलिल्लाह, अला अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो अभी हम पिछले असबाब से सवाल लेते हैं। वाह हुआ रब्बुना का तर्जुमा क्या होगा? और वो मेरा रब है, बस वो हमारा रब है, वो हमारा रब है, और वो हमारा रब है। क्या होगा? और वो हमारा रब है, डी। और वो हमारा रब है। और वो हमारा रब है। गुड। मिन रब्बिहिम का माने बताइए। इन सब के रब की तरफ से, उन सब की तरफ, हमारे रब की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ। मिन रब्बिहिम, इन सब के रब की तरफ से एक। फालाहुम, बेशक उन सब के लिए, पस उन सब के लिए, पस मेरे लिए, पस इसके लिए। कौन सा होगा? फालाहुम, इन सब के लिए, बी। पस उन सब के लिए। गहरी सांस लीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए। रब्बे ज़िदनी, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये देखें, अभी इला, मा और इंदाहु को हमने इन ज़माइर के साथ जोड़ना है। हु, हुम, का, ये, कुम और ना। तो चलिए आगे देखते हैं इनके टेबल। ये देखें, इला जो है इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन से याद करते हैं इसकी मिसाल। तो सबसे पहले इसका टेबल दे देते हैं। इलैहि, इसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। तो चलिए अभी आपकी बारी है, करवाइए प्लीज। कौन करवाना चाहेगा? इलैहि, उसकी तरफ, अलैहिम, उन सब की तरफ, अलैका, आपकी तरफ, अलैया, मेरी तरफ, अलैकुम, आप सब की तरफ, अलैना, हमारी तरफ। जी अमरीन। इलैहि, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, अलैका, आपकी तरफ, अलैया, मेरी तरफ, अलैकुम, आप सब की तरफ, अलैना, हमारी तरफ या हम सब की तरफ। और कोई करवाएगा? देख लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि का मानी बताइए। हम अल्लाह के लिए हैं, वो सब अल्लाह के लिए हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, बेशक वो सब अल्लाह के लिए हैं। ABCD, इन्ना लिल्लाहि, कौन बताएगा? इन्ना लिल्लाहि, वो सब अल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाहि, गौर से देखिए, इन्ना लिल्लाहि, इन्ना बेशक लिल्लाहि, हम अल्लाह के लिए हैं। वो सब अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, हम अल्लाह के लिए। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए। इलैहि राजिऊन, इसकी तरफ हम लौटने वाले हैं, उनके साथ हम लौटने वाले हैं, उनके लिए हम लौटने वाले हैं, उससे हम लौटने वाले हैं। ABCD, क्या जवाब होगा? उसकी तरफ हम लौटने वाले ए। उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। इलल जन्नत, जन्नत में, जन्नत की तरफ, जन्नत के लिए, जन्नत से। इलल जन्नति, बी, जन्नत की तरफ। जन्नत की तरफ। क्या इला होता है? की तरफ।
तो ये आपका पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, अगर माँ को हमने याद करना हो तो हम इससे कौन सी मिसाल लेते हैं? इन्नल्लाह मस्साबिरीन। साबिरीन। माँ का मतलब होता है साथ। तो चलिए आप इसका टेबल देखते हैं। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहू माहुम, माँ का माई, माकुम माना, माहू माहुम, माँ का माई, माकुम माना। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस करें। कौन करवाना चाहेगा? माँ हूँ उसके साथ, माँ हूँ उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ कुम आप सबके साथ, माँ ना हमारे साथ। अमरीन प्लीज। माँ हूँ उसके साथ, माँ हम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ कुम आप सबके साथ, माँ ना हमारे साथ या हम सबके साथ। कोई और भी करवाते प्लीज, मुझे हमें अच्छी तरह याद हो जाए। चले मैं माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहू माहुम, माँ का माई, माकुम माना। इलेही का क्या तर्जुमा होगा, किस तरफ इशारा होगा? मैम राइट साइड उसकी से तरफ। एक उंगली से उसकी तरफ। एक उंगली से। और माना का? अपनी तरफ 4 उंगलियों से। 4 उंगलियों से। माना, माँ का मतलब क्या होता है? माँ ना उसके साथ, साथ। अब और सब इंदा, साथ, इंदा का, इंदा का हम इशारा सबके किस साथ। तरफ होगा? इंदा का पास मैम का इशारा सामने की तरफ एक उंगली। सामने एक उंगली से। माँ का तर्जुमा कीजिए, आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सबके साथ। ABCD क्या होगा? माँ सी का आपके साथ। आपके साथ, सामने जो इशारा कर दिया आपके साथ। ये देखिए, हल माँ का किताब, तो इसका क्या नाम होगा? नाम माँ, नाम नाम माई नाम माँ को नाम किताब, नाम माँ माई किताब। नाम माई किताब। माई किताब। गुड। इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह उन सबके साथ था, बेशक अल्लाह हमारे साथ था, बेशक अल्लाह उन सबके साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। क्या होगा? इन्नल्लाह बेशक अल्लाह माना, हमारे डी साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ। हमारे साथ है। डी बेशक अल्लाह हमारे साथ है। गुड, बेशक अल्लाह हमारे साथ। हलल्लाहु माअकुम, नाम अल्लाह माअकुम, नाम अल्लाह माना, नाम अल्लाह माई, नाम अल्लाह माहुम। क्या होगा? कुम, नाम अल्लाह माई, नाम अल्लाह माना। बी माना। ये माई जिसने कहा है वो उसके टेबल बहुत कच्चे, उसे 2 दफा भी जरूरत है टेबल की। तो ये देखें, अब इंदा का इसका मतलब पास, इसको हम करते कम रियालन इंदा का, यानी कितने रियाल हैं तेरे पास। तो अभी इसका टेबल देखते हैं। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आपके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहू इंदाहुम, इंदा का इंदी, इंदाकुम इंदाना, इंदाहू इंदाहुम, इंदा का इंदी, इंदाकुम इंदाना। तो चलिए अभी आप प्रैक्टिस करें। इंदा इंदा हूँ उसके साथ, इंदा हूँ उन सबके पास, पास, इंदा बेटा का पास। आपके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा तुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास। अमरीन प्लीज। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास,
इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास या हम सबके पास। और कौन करवाएगा? ये मुकालमा लेते हैं, यानी अरबी बोलचाल। हल इंदहु कलम, तो क्या होगा इसका? नाम नाम इंदहु कलम। कलम। हल इंदहुम कलम, नाम नाम इंदहुम कलम। इंदहुम कलम। कलम। तो ये देखिए, हल इंदहु कलम, तो क्या जवाब होगा इसका? नाम इंदहु कलम, नाम इंदहुम कलम, नाम इंदा का कलम, नाम इंदा हा कलम। ABCD। हल इंदहु कलम, ए, नाम इंदहु कलम। ए, नाम इंदहु कलम। तर्जमा कीजिए, मेरे पास एक किताब है। चले, इंदी किताब, इंदी किताब, इंदाना किताब, इंदहु किताब। ABCD। इंदी किताब, इंदी किताब मेरे भी। पास इंदी, इंदी। हमने इससे पहले सीखा था रब्बोहू, यानी उसका रब। तो रब्बुहा उस औरत का रब। तो इसी तरह हम आगे देखते हैं। ये देखिए, रब्बोहू उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। तो इनको किस तरह बनाएंगे? इलैही से, इलैही उसकी तरफ, इलैहा इस औरत की तरफ, इलैही उस पर यानी मुज़क्कर के लिए, अलैहा उस औरत पर मुअन्नस के लिए। हमने इशारा भी इससे दूसरे हाथ से करना है। ये पहले हम राइट से करते हैं, अभी लेफ्ट से औरत के लिए करें। इंदाहू उसके पास, मुज़क्कर के पास, इंदाहा उस औरत के पास। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शुरू हो जाइए। रब्बोहू, रब्बोहू उस मर्द का रब, रब्बोहा उस औरत का रब, इलेहे उस मर्द की तरफ, इलेहा उस औरत की तरफ, अलैहे उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर, इंदहू उस मर्द के पास, इंदाहा उस औरत के पास। इशारे भी करने हैं साथ, ठीक है? चलिए कोई और भी करवा दे ये। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, इलैही उस मर्द की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैही उस मर्द पर, इलैहा उस औरत पर, इंदाहु उस मर्द के पास, इंदाहा उस औरत के पास। उस औरत के पास। कोई और करवाना चाहेगा? चलिए चलते हैं। माहू का मुअन्नस बताइए। माई, माहुम, माहू, माहा। ABCD। माहू। माई, बी, बी माहा, माहा, गौर से देखिए ना, माहू अभी हमने पढ़ा है, माहू। माहा, माहा ले लो। चलिए ये टेबल आ गए। इलैही इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इलैही इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना, माहू माहुम, माका माई, माकुम माना, इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, करवाइए प्लीज। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू आप उसके पास,
इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। अमरीन प्लीज। इलेहे इसकी तरफ, इलेहिम उन सब की तरफ, इलेका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ या हम सब की तरफ। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ या हम सबके साथ। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास के पास, इनके पास। कोई और करवाना चाहेगा? इलैही इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। इलैही इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आपके साथ, माना हमारे साथ। माहू माहुम, माका माई, माकुम माना। इसी तरह इंदहू का, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदाना। तो ये देखें कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी नुक्ता तालीम को देखते हैं। पिछले सबक में हमने सीखा था आपने भूलने का निजाम, यानी कि आपको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको भूल जाता है कितने दिन। अब हम पढ़ते हैं याद रखने का। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए, यानी पिछली दफा हमने जो पढ़ा था 1 घंटा बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीने बाद या 6 महीने के बाद। तो दोहराने का आसान तरीका है। 7 होमवर्क हैं। ये सारे होमवर्क बहुत आसान और मुफीद और अमली हैं। हर शख्स इसको आसानी से कर सकता है। तो ये 7 होमवर्क हम हर सबक में आपको तकरीबन बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 7 के इख्तिताम पर आपने 80 अल्फाज सीखे जो कुरान मजीद में 26,000 से जायद बार आए हैं। तो ये 7 होमवर्क, यानी 2 आपने तिलावत के, 5 मिनट यानी मसहफ से, 5 मिनट हाफजे से। ये 2 हो गए, 2 पढ़ने के यानी किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। तो आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए। ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। इसको आपने ज़रूर देखना है। इसमें 20 सबक के जो है मुश्किल अल्फाज हैं और आपको बहुत मदद देंगे। तो टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? अगर आसान है तो फिर दूसरों को सिखाइए। दूसरों को सिखाने से आपका ही फायदा होगा और आप खुद अच्छा सीख सकेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो भी हमारे पास टाइम है, हम एक और टेबल को देखते हैं पीछे, उसको पक्का कर लेते हैं। चलो, बेही इससे, बेहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे।
फीही इसमें, फीही इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, इलैही इस पर, इलैहिम उन सब पर, इलैका आप पर, इलैया हम मुझ पर, अलैकुम आप पर, अलैना हम पर। तो आप भी करवाएं इसे एक दफा और, इस टेबल को पक्का कर लेते हैं। बी उससे, बी हिम उन सब से, बी का आप से, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बी ना हमसे, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैहा हम पर। अलैना हम पर। और कौन करवाएगा? अमरीन प्लीज। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आप से, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फी ना हम सब में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। टेबल देखते हैं। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आपके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। चलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।